सीकर के अंदर मौजूद है और सीकर की कोचिंग पाथ जिसने 600 प्लस सिलेक्शन दी है इस साल नीट के अंदर, तो वहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी खुशियों का माहौल है चारों तरफ और ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जो बच्चे हैं साथ में पेरेंट्स वगैरह भी आए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके की जर्नी है, साथ में जो रिजल्ट रहा उसके पीछे क्या श्रेय है, कितनी घंटे की पढ़ाई वगैरह होती है, उसके बारे में जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? अलवर की। अलवर के। और यहाँ पर जो पाथ है इसमें कब से हो आप? मैं इसी साल आई थी पास। इसी साल? कितने दिन हो गए लगभग आपको? क्या? कितने दिन हो गए? मेरे को पूरी 1 साल हो गई यहाँ पे। अच्छा, कौन सी रैंक आई आपको? 12,000। 12,000। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत काम आई है। तो डॉक्टर बनने का सपना किसका था? आपका था या घर वालों में किसी का था? सबका था। कंट्रीब्यूशन तो मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा था और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था। जैसे कि आप अलवर से हो, काफ़ी दूर से यहाँ पर सीकर आए हो, क्या सोच के आए थे यहाँ पर ज्वाइन किया आपने? पढ़ाई का सोच के ही आए थे क्योंकि मेरे को लगता था कि सीकर में जितनी बेटर पढ़ाई हो रही है, जैसा माहौल है उस वैसा बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपने पाथ ही क्यों ज्वाइन करी? क्योंकि यहाँ के टीचर्स से मैं पहले एक बार पढ़ी हुई हूँ और मेरे को पता है कि ये कितना अच्छा पढ़ाते हैं और उन टीचर्स को देख के मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। यहाँ पे हॉस्टल वगैरह के अंदर रहते हो क्या? कैसे रहते हो आप? रहना कहाँ पर आपका? मैं फ्लैट में रहती थी मम्मी के साथ। तो मम्मी वगैरह नहीं आई क्या अभी? नहीं, अभी नहीं, वो घर पे हैं अभी। क्या करते हैं आपके माता पिता, क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं। तो ये गुड़िया और है, क्या नाम है? पायल। कहाँ के रहने वाले हो? रतनगढ़। रतनगढ़, चूरू से? हाँ, यहाँ पर कितने दिनों से आप? 1 साल से। 1 साल से। कौन सी रैंक आई है अभी? 12,000 के लगभग। OBC नहीं, मतलब ऑल इंडिया रैंक 12,000 है। क्या आपके माता पिता क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो उनको जैसे पता चला कि बेटी डॉक्टर बनने वाली है तो कैसा लगा? बहुत ज़्यादा खुश हुए घर वाले कि घर में पहली बार ऐसे कोई डॉक्टर बनेगा, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि पहली बार हमारे घर में डॉक्टर आएगी। या रतनगढ़ प्रॉपर से या फिर गांव है कोई? रतनगढ़ के पास में गांव है, कौन सा गांव है? खुडेरा चारणा। तो डॉक्टर बनने का सपना आपका था, मम्मी का था या फिर पापा का था, किसका था? पापा जी का। सब उसे ही बोलते थे आप डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर दिया। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई बहन। और दूसरा जो है आपके सिस्टर एक भाई है, वो क्या करते हैं? B फार्मेसी। तो यहाँ पर जैसे कि पाथ के अंदर आने का जो आइडिया था वो किसका था, क्या कुछ सुनकर आप यहाँ पर आए? मेरा खुद का ही आइडिया था। हम 10 टीचर्स को देख के आए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। हमारा उन पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि अगर हम इनसे पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। पहले से जो टीचर्स वगैरह थे जानते थे पढ़ाई किस तरीके से यहाँ पर यूनिक तरीके से होती थी, क्योंकि इस बार जो फर्स्ट टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा सिलेक्शन हो गया, तो उसके बारे में क्या कहें? पढ़ाई मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका। पढ़ाई के मामले में सब कुछ एकदम प्रिपेयर रखना, टाइम टेबल कैसे पेपर्स होंगे, उनका रिवीजन कैसे होगा। सबसे स्पेशल बात जो पाथ की थी वो यही थी कि उन्होंने रिवीजन बहुत बार करवाया था। इतनी बार टेस्ट रिपीट हुए थे चीज़ों के, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बार रिवीजन हो गया हमारा, वो सबसे अच्छी बात थी। टेस्ट सीरीज वगैरह कितनी इम्पोर्टेंट होती है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही होती है कि हम रिवीजन बार करें, उनको बार पढ़ें ताकि वो हमें याद रहे। क्योंकि नीट के पेपर में बस वही बात होती है कि आपको कितनी मेमोरी है, आपको कितना ज़्यादा याद है। और यहाँ पे इतने सारे पेपर हुए थे, इतनी बार हमको रिवाइज़ करवा दिया कि वो सब कुछ याद ही हो गया फिर। जैसे पाथ कोचिंग के अंदर कितने सिलेक्शन हो गया इस बार? 600 प्लस सिलेक्शन। आपने जैसे नीट का इससे पहले भी दिया था क्या एग्जाम? हाँ, एक बार दिया था इससे पहले। इससे पहले जो लीक हुआ था वो? उससे भी पहले एक दिया था। अभी जैसे कि आपने जैसे काउंट वगैरह कर लिया होगा पहले ही कि नंबर आएगा या नहीं आएगा रिजल्ट आने से पहले? हाँ, कर लिया था काउंट। कितने आपने सोचे थे, कितने नंबर सोचे थे आपने? जितने आए हैं अभी 592। जो बच्चे हैं कंफ्यूज है कोचिंग के मामले में, उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि अभी कहाँ पर किस तरह की कोचिंग देखनी चाहिए उनको? ऐसी कोचिंग देखनी चाहिए जहाँ पे सब बहुत अच्छे से वो सब मैनेज करे और सब बच्चों को ऐसे संभाले और सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करके सबका ध्यान रखे कि हाँ भाई कोई एवरेज बच्चे वगैरह सब पीछे रह जाए। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग ऐसी होती है जो बस कुछ रैंक लाने के लिए कुछ बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, बाकी सबको साइड रख देती है। पर यहाँ पे एवरेज बच्चों का भी इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनको भी सब कुछ समझाया जाता है। अगर कंसेप्ट वीक हो तो डाउट काउंटर पे जाके हम पूरा कंसेप्ट भी समझ सकते हैं सब कुछ। तो इसलिए हमने पाथ को। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आप अपने गांव के फर्स्ट डॉक्टर हो क्या? हाँ, आपका सभी लोग जानेंगे। हाँ, मतलब फीमेल डॉक्टर इतना पता नहीं, पर फीमेल डॉक्टर पहली हूँ मैं गाँव की। क्या नाम है बेटा आपका? दीपांशु। दीपांशु, कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा से।
हरियाणा से बहुत दूर से आए हैं सीकर। हाँ। क्या कुछ सुन के आए थे सीकर के अंदर इतनी दूर से आप? तो कोचिंग वगैरह तो आपके यहाँ पर भी बहुत होगी। सीकर में क्या है कि सिलेक्शन रेशो ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो इस करके सीकर में आना पसंद किया। क्या कुछ सुन के आए थे पाथ कोचिंग के अंदर आप? नहीं, वैसे ही आ गए थे। यहाँ पे आके पता चला कि पाथ बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो पाथ में एडमिशन लेना उचित समझा। नहीं, क्या कुछ सुना था क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पाथ कोचिंग को? पाथ के फैकल्टीज़ के बारे में ही सुना था कि फैकल्टी बहुत एलिट क्लास के फैकल्टीज़ हैं, इसलिए पाथ में आना पसंद क्या कुछ सुना था आपने फैकल्टीज़ के बारे में? किया। 2 साल लगातार AIR-1 देने वाली टीम है, इससे ज़्यादा और क्या ही सुन सकते अच्छा, तो हैं। ये आपने रिजल्ट देखकर और यहाँ पर आपने किया। अभी आप कौन सी रैंक आई आपकी? मेरी 6556 रैंक। अच्छा, तो अभी कितने सिलेक्शन हुए आपके हिसाब से? 600 प्लस बता रहे हैं सर, हो बता जाए। रहे हैं। दिख रहा है? सिर्फ 600 वाले 600 नंबर से ऊपर आए हैं ना बच्चे, अच्छा। वो आए हैं, वो भी सभी नहीं आए हैं। जो बाकी सिलेक्शन वाले बच्चे हैं वो अभी आए नहीं हैं सीकर में। मतलब जिनको इनवाइट किया था ना, वो अभी किया नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? अंकित कुमार, अंकित, कहाँ के रहने वाले हो आप? श्री माधपुर, और कौन सी रैंक आई है आपकी? 1806। 1806। और माता पिता क्या करते हैं आपके? पापा किसान है और मम्मी हाउस वाइफ है। हाउस मतलब किसान के बेटे हो आप, है ना? हाँ। तो डॉक्टर बनने की जो सपना था वो किसका था, आपका था या फिर परिवार में किसी का? वो मेरा ही था। मेरा था। कब से देख रहे हो ये सपना डॉक्टर बनने का? ये मतलब 10वीं के बाद से। 10वीं के बाद से? अभी आपका सपना पूरा हो गया ना? कौन सी या। कॉलेज वगैरह मिलने वाली है आपको? ये कॉलेज मतलब कि 18 रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगी वो तो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी जो है ना पाथ कोचिंग के बारे में क्या कुछ सुना था कि आप यहाँ पर इतनी दूर आए हो पढ़ने के लिए? अब पाथ कोचिंग के अंदर मतलब जो टीचर्स हैं वो मतलब कि बढ़िया टीचर्स अच्छी तरीके से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सभी चीज़ें। मतलब कि सभी चीज़ें जैसे बच्चे को चाहे स्टूडेंट वीक हो उसको भी समझाते हैं, चाहे मतलब कि जो इसको इंटेलिजेंट हो उसको भी समझाते हैं, मतलब बेस्ट तरीके से। मतलब सबको ट्रीट करते हैं बेटर तरीके से। इस कारण मतलब अच्छा लगा। आपको किसने सजेस्ट किया था पाथ कोचिंग? ये सजेस्ट तो मैं खुद नहीं किया था, मतलब अपने आप को। या रिजल्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट पहले साल बने उनमें आज तक AIR नहीं, तो पहले साल में इंडिया के इतिहास का सबसे शानदार रिजल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो 131 जनरल, AIR-1 131, OBC है 70, EWS है 88। और नंबर ऑफ डॉक्टर की बात करें तो अपने पहले साल में लगभग 600 प्लस डॉक्टर बन सकते। जो है पहली बार आपने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, क्या कारण रहा है और क्या यहाँ की जो है ट्रांसपेरेंसी रही है यहाँ की? क्या सर रिजल्ट में बच्चे और टीचर सुबह 6 बजे आते हैं और 15-15 घंटे क्लास ली, और बच्चा हमारे साथ दिन रात हमें 100% फॉलोअर बना। जो हम बच्चों से उम्मीद थी कि बच्चों ने हमारा कहना जो जिस भी हमने टाइम टेबल बनाया उनको जो भी टारगेट दिया विद इन वो टारगेट फॉलो किया। तो इस रिजल्ट में टीचर से ज़्यादा रोल बच्चों की मेहनत करें। जो बच्चे सीकर आना चाहेंगे नीट की तैयारी के लिए, उनको क्या कहेंगे आप सीकर को? सर जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं है उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम है, एक रिजल्ट एक 3 घंटे आपका लाइव डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैं उन बच्चों को यही बोलूँगा, बेटा कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट आप आसपास भी हो तो दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दो और ईमानदारी से मेहनत करोगे, इस बार बहुत अच्छी रैंक मिलेगी। कई बार होता है ना कि अच्छे के लिए होता है, तो हो सकता है इस बार रिजल्ट आपका 5-10 नंबर ऊपर फेर है, लेकिन इस बार आपको अच्छी एम्स में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप जल्दी स्टार्ट करो क्योंकि इस साल के लिए टाइम बहुत कम है सर। सर एक फाउंडेशन बेच होता है जिसमें बच्चों को पहले ही मतलब 11-12 के साथ ही नीट की तैयारी करवाई जाती है। बिल्कुल इस सर। बार का जो परिणाम है काफ़ी ये कहा जाता है कि पहली बार बच्चों ने बहुत जो टॉपर बच्चे हैं उन्होंने पहली बार फाउंडेशन बेच के साथ में ही क्लियर किए नीट, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बच्चों को 10th या 12th के साथ में फाउंडेशन बेच की तैयारी करनी चाहिए नीट की तैयारी? नहीं सर करनी चाहिए। आजकल का कंपटीशन है कि देखो हम फाउंडेशन के नाम पे हम भी 11-12 ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें बच्चों के बेसिक क्लियर होते हैं, नींव मजबूत होती है। तो आज का टाइम सर फाउंडेशन का है, तो बच्चों को अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। उसमें वो प्रेशर नहीं है। इसमें लोग गलत मार्केटिंग कर देते हैं कि फाउंडेशन में बच्चों पे लोड आता है। नहीं, 11 जल्दी स्टार्ट करने का मतलब बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और वो अच्छा रिजल्ट बनाता है। उसमें वर्कलोड नहीं है, उसमें अपन उसमें बर्डन नहीं डालते। तो सर बच्चों को अगर है 9th 10th में तो उनको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए।